कश्मीर। ये एएसआई के कर्मचारी उन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं जो वहां जाकर के पटाखे फोड़ते हैं या अश्लील हरकतें करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक प्रकरण हुआ। अगर कश्मीरी पंडित उसमें जा रहे हैं वहाँ पे, उनको किस बेसिस पे वहाँ पे रोका जा रहा है? केवल मार्तंड ही नहीं, अलग अलग काल में बनाए गए अधिकतर हिंदू मंदिरों का इतिहास यही है। कश्मीर, ऋषि कश्यप की तपोभूमि। Kashmir, the seat of Ma Sharda and the land blessed by the holy Vitasta river. Political scientist, historian, and MP Dr. Meenakshi Jain's book, Flight of Deities and Rebirth of Temples, Episodes from Indian History, gives a vivid account of Kashmir as the sacred land of learning and the principal seat of Indian civilization. It mentions how in Raj Tarangini, Kashmir is described as a place where there is not a space as large as a grain of sesamum without a तीर्थ। सोचिए कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक लंबे समय तक क्या वैभव रहा होगा कश्मीर का। लंबे समय तक इसलिए क्योंकि किसी स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ऐसा दृष्टिकोण 200-400 वर्षों में नहीं बनता। और विद्या तथा ज्ञान के संदर्भ में कश्मीर को लेकर इस किताब में कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि दीक्षा संस्कार के समय भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग में हर बालक को कश्मीर की दिशा में 7 पग लेने होते थे। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया अर्थात एक सिंबॉलिक रिचुअल था उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान और अध्ययन की दीक्षा के लिए कश्मीर नहीं जा पाते थे, उस कश्मीर में जहाँ शारदा पीठ विद्यमान है। जहाँ ज्ञान को लेकर शारदा पीठ का ये महत्व था, वहीं धार्मिक दृष्टि से देखें तो कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी में मार्तंड सूर्य मंदिर का उल्लेख है। मार्तंड सूर्य मंदिर अर्थात सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से एक मंदिर। राज तरंगिनी में उल्लेख है मार्तंड सूर्य मंदिर के अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ होने का। According to Dr. Meenakshi Jain's book, British Army explorer Francis' young husband pronounced the temple as the finest structure typical of Kashmiri architecture at its best. According to the Archaeological Survey of India, the temple is attributed to the 8th century. One of the finest examples of early Kashmiri architecture, its grand plinth, courtyard, intricate carvings showcase a remarkable blend of Gandharan and local architectural styles. These features make the temple one of the most significant sun temples in Indian architectural heritage. और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर आज भी एक जीवित छवि है धार्मिक आस्था की, सांस्कृतिक जड़ों की और भौगोलिक दैदीप्ति की। पर हाँ, कश्मीर एक मिरर इमेज भी है हिंदू नियति की। कश्मीर का भूत और वर्तमान हिंदू धार्मिक संस्कृति की भव्यता को ऐसे दर्शाता है मानो चंद्रमा की छवि वितस्ता के कल कल आंचल पर पड़ रही हो। कश्मीर के आध्यात्मिक वैभव में ही नहीं बल्कि हिंदू आस्था, सभ्यता और संस्कृति पर लंबे समय तक किए गए आघातों में हिंदू नियति का यथार्थ झलकता है। The degree of impact and dimensions of the series of events and blows might vary, but often one sees Hindus facing the mirror called Kashmir in their own journey. यही हिंदू इतिहास इन भव्य और दिव्य मंदिरों पर हुए आक्रमण, मूर्ति भंजन और मूर्ति भंजकों की जिद और मंसूबों को भी दर्शाता है। कश्मीर के इतिहास में मूर्तियों को नष्ट कर हिंदुओं की आस्था को जड़ों से उखाड़ फेंकने का क्रम सदियों तक चला। फिर भी एक आम हिंदू ने अपने मन और मस्तिष्क से आस्था नहीं जाने दी। केवल मार्तंड ही नहीं, अलग अलग काल में बनाए गए अधिकतर हिंदू मंदिरों का इतिहास यही है। जहाँ तक मार्तंड मंदिर की बात है, तो आक्रमणकारियों द्वारा उसे घोर क्षति पहुंचाई गई, पर यह भी सच है कि स्वतंत्र भारत में भी उसके अवशेष पर वैचारिक आघात कम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सुमति महर्षि, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी ऐसे ही एक प्रकरण की जो कश्मीर में स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर से उभरता दिखाई दे रहा है पिछले 10 सालों में। इतिहास, जीवन और जीवन से प्रेरित नाटकों में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति या समुदाय को कोई और भावनात्मक या मानसिक पीड़ा और दुख पहुंचाता है तो एक बिंदु के बाद पीड़ित व्यक्ति उसी पीड़ा का आनंद लेने लगता है।
इतिहास में ऐसा हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के साथ बरसों और पुश्तों से होता आया है। दिन साल पुश्तें निकल गईं, लेकिन ये अनवरत चल रहा है। ऐसी भावनात्मक पीड़ा और त्रासदी का चित्रण यूरोपीय साहित्य में बहुत मिलता है और ऐसे साहित्य के लिए सबसे अधिक शेक्सपियर को जाना जाता है। देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में और नाट्य मंचों के लिए शेक्सपियर के लेखन को आसानी से उठाया जाता रहा है। हिंदी फिल्म जगत से विशाल भारद्वाज इसी काम के लिए जाने जाते रहे हैं। One of his films, Heather, was an adaptation from Shakespeare's Hamlet. It was released in 2014. Let's visit a headline from 2014. Kashmiri Pandits seek ban on film Heather for misrepresenting ancient temple. कश्मीरी पंडितों ने आपत्ति जताई क्योंकि इस फिल्म के गाने बिस्मिल में मार्तंड सूर्य मंदिर को डेन ऑफ डेविल के रूप में पोर्ट्रे किया गया, जिसके कारण न केवल कश्मीरी पंडित समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की भावना आहत हुई है। विनोद पंडित, चेयरमैन ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना था ये। उन्होंने विशाल भारद्वाज की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर का ऐसा चित्रण षड्यंत्र है, एक 1700 वर्ष पुराने मंदिर को बदनाम करने का। The ASI is also responsible for allowing the shooting inside the temple complex. The censor board should not have allowed the film to be released. APMCC spokesman King Bharti is quoted as saying in the report, "The shooting of this song outraged Kashmiri Pandits who believe that it was an attempt at appropriating the sanctity of a sacred space of the Hindus. This creation dedicated to Surya Bhagwan was reduced to not only a prop but also a theatrical backdrop for shooting of a song for a negative projection of human emotions of deceit, revenge, betrayal and madness." जूते पहनकर मंदिर में मंडराते वैचारिक गिद्ध उतर गए। इन चित्रों में हमें ऐसा बहुत कुछ दिखेगा जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि नियम किस पर, कितने, कब तक, कहाँ नहीं लागू होते हैं। This scene is Hamlet's own internalization of his pain, sorrow, anger and the feeling of revenge. Justice is at the outset and is even more fearsome, frightful and horrendous. आप सोच रहे होंगे कि मैं नाटक, नाट्य, रंगमंच पर इतना बल क्यों दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब से शेक्सपियर के लिखे नाटकों को ट्रेजेडी, सियासत और राजनीति के चित्रण का इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए मार्तंड सूर्य मंदिर को एक स्टेज की तरह इस्तेमाल किया गया, तब से हिंदुओं को अपने ही हैमलेटीकरण का आभास कुछ अधिक होने लगा है। कुछ अनकही कहानियां हैमलेट सुना देता है और कुछ समसामयिक घटनाएं। जनवरी 2022 राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक प्रकरण हुआ। हिंदू ग्रुप फोर्सेस एंट्री इनटू ASI प्रोटेक्टेड मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर, एक रिपोर्ट कहती है। कश्मीर टाइम्स की एक रिपोर्ट का एक भाग बताता है, some members of a little known Hindu religious group forced their way into the Archaeological Survey of India protected Martand Sun Temple 64 kilometers from here in Anantnag district, South Kashmir on January 22nd to hold prayers on the same day as the consecration of Ram Mandir in Ayodhya. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक धार्मिक ग्रुप ने मार्तंड सन टेम्पल के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया। कश्मीर टाइम्स की यह रिपोर्ट आवाज साउथ एशिया को कोट करते हुए कहती है कि लोकल ASI स्टाफ ने कोशिश की कि वह इस ग्रुप को मार्तंड मंदिर में प्रवेश करने से रोक दे, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। मैं अंग्रेजी में जो इस रिपोर्ट में लिखा है उसे कोट करती हूँ। A report in Avaz South Asia on January 25th, 2024 said that the local ASI staff who tried but failed to prevent their entry did not allow them to squat anywhere inside the protected ruins of the 8th century temple attributed to Lalitaditya Muktapida of the Karkota dynasty. अब इस कोड के एक एक बिंदु पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला, ASI स्टाफ ट्राइड बट फेल्ड टू प्रिवेंट द एंट्री। एंट्री रोकी जा रही थी पर ऐसा करने में ASI ऑफिशियल्स विफल रहे। सवाल यह है कि क्या एंट्री रोकी जानी चाहिए थी? नेक्स्ट, डिड नॉट अलाउ देम टू स्क्वाट एनीवेयर इनसाइड। आप में से जो अंग्रेजी शब्द स्क्वाट का मतलब नहीं जानते, उनके लिए स्क्वाट शब्द के दो अर्थ हैं, जैसा एक ऑनलाइन डिक्शनरी पर मिला। टांगों को मोड़कर जमीन से कुछ ऊपर पैरों के बल बैठना। टू गो एंड लिव इन एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट परमिशन फ्रॉम द ओनर। सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा बनाया गया मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ा की स्वयं की आस्था का
जीवित प्रतीक जिसमें भक्तजन दर्शन के लिए प्रवेश करना चाह रहे हों तो उसे मीडिया अपने रिपोर्ट में स्क्वाटिंग लिख देती है। रिपोर्ट ही बता रही है इन भक्तों ने मंदिर में क्या किया। बिफोर लीविंग द ruins of the temple spread over a sprawling complex, the group members left after unfurling a saffron flag and completing a parikrama circumambulations of the temple while chanting the Hanuman Chalisa. The group had travelled from Bharatpur in Rajasthan to Martand Sun Temple. भरतपुर राजस्थान से चलकर आए भक्त और धार्मिक व्यक्ति बस एक केसरी पताका लहराकर परिक्रमा पूरी करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके चले गए। हाल ही में भरतपुर राजस्थान से राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ से आए रुद्रनाथ महाराज भक्तों के एक समूह के साथ मार्तंड सूर्य मंदिर में मंत्रोच्चारण करने गए। उन्हें वहां जो अनुभव हुआ उसे लेकर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। हमने उनसे बात की। ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपने इस उपक्रम में जो भी आपका यह प्रयोजन है इसके माध्यम से हमें अवसर दिया हमारी बात को पहुंचाने का सब तक। देखिए, कश्मीर जो है ये हमारे लिए सन 2021 तक जितना आप सब सामान्य लोगों को कश्मीर के बारे में पता होता है, ऐसा ही हमारे लिए कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि और ऋषि मुनियों योगी जनों की तपस्थली रही थी। 2021 में महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ का जो हमारा स्थान है करौली भरतपुर में, वहां पर महाशिवरात्रि की रात्रि पर हमें अंतर प्रेरणा आई कि कश्मीर के अंदर ऋषि मुनियों की जो तपस्या है जी। और जो कालांतर में सालों साल वर्षों वर्षों से जो निर्दोष लोगों की हत्याएं वहां पर हुई हैं आतंक के द्वारा, दुष्ट दुराचारी अधर्मी आतंकियों के द्वारा, तो उनकी आत्मा भटकती है, ऐसा हमें अनुभव हुआ कि उनकी चेतनाएं जो हैं वो व्यथित हैं, अतृप्त हैं। तो अंदर ये संकल्पना उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम कश्मीर जाएं और वहां जाकर के गीता के पाठ, हमारे वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से उन अतृप्त चेतनाओं को मुक्त करने का प्रयास करें। ये मूल बिंदु था जिससे हमारे अंदर वो प्रेरणा उत्पन्न हुई। अब किस समय जाएं? तो 2021 के महाशिवरात्रि के अवसर पर ये आया कि हमारे सबके परमाचार्य आदिगुरु शंकराचार्य महाभाग भी कश्मीर गए थे और उन्होंने सनातन धर्म के रिवाइवल के लिए वहां बड़ा प्रयास किया और कार्य किया और सफल भी हुए वो इसमें। तो उसी धारणा को लेकर के अपनी आचार्य गुरु परंपरा के मार्ग पर चलते हुए हमने मार्तंड सूर्य मंदिर निर्धारित किया कि हमें मार्तंड सूर्य मंदिर में जाकर के और वहां पर यह गीता के पाठ और ये मंत्रोच्चार करने चाहिए। और हम पहुंच गए 4 मई 2022 को अनंतनाग स्थित मार्तंड क्षेत्र में। सूर्य मंदिर जब पहली बार पहुंचे तो हमने वहां का दृश्य देखा। वो दृश्य हमें ऐसा लगा जैसे कोई पिकनिक स्पॉट पर हम आ गए। मूर्तियों के ऊपर जो मंदिर अवश्य लोग कहते हैं खंडित है, लेकिन जैसे हमारा आपका शरीर है, इसका कोई एक अंग टूट भी जाए तो भी चेतना तो विद्यमान है ही, जब तक तो जीवित तो हैं ही हम लोग, अपनी दिनचर्या के कार्य तो करते ही हैं हम। लेकिन हमने ये देखा कि उस मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहन करके जो वहां बालक बालिकाएं या जो भी लोग थे वो सब मूर्तियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई अनुशासन नहीं था वहां पर, और जिसका जैसा मन कर रहा है वैसा व्यवहार कर रहा है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है। इस तरह का वातावरण देख करके हमें मन में बड़ा दुख हुआ कि ये जो है 7वीं सदी या हम कह लें कि उससे भी पहले पांडवों का भी वहां जाना, ऐसा लोग मानते हैं, मान्यताएं हैं कि पांडव भी वहां गए। तो इतना प्राचीन स्थल है और एक समय में वो दैदीप्यमान ऐसा निखरता हुआ क्षेत्र था कि संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर के अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति करते थे और ज्ञानार्जन करते थे, अपने अंदर कह सकते हैं कि जागृति को पैदा करते थे और एनलाइटन होकर के विश्व में जाकर के जगह जगह अपने कार्य करते थे। अब वो जगह हमने ऐसे देखी तो हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न हुई, तो हमने उसका उत्तर देने का सोचा कि हम इसे शस्त्र नहीं शास्त्र के माध्यम से उत्तर देंगे, शांति से। तो हमने एक श्लोक उठाया कि दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जन शांति माप्नुयात्, कि जो दुर्जन है वो सज्जन बन जाए और सज्जन शांति को प्राप्त करें, सभी लोग मुक्ति की तरफ बढ़े। अब वहां पर हमने 6 मई को हमको जाना था, तो वहां एक कर्मचारी हमें मिले। उनसे हमने बोला कि हमें यहाँ पूजा करनी है और इस तरह से मंत्रोच्चार करने, पाठ करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा।
हम लोग 6 मई को जब वहां पहुंचे तो हमें हमारे 100 लोग जो थे, 108 ब्राह्मण, उनको जी। मंदिर परिसर के बाहर रोक दिया गया। जो उनके साथ अन्य कर्मचारी थे एएसआई के, उन्होंने हमें रोका और हमसे कहा कि आप रिटन परमिशन लेके आइए महाराज। जी। तो हमने उनसे ये प्रश्न किया कि ये बाहर आपने बोर्ड लगाया है मार्तन सन टेम्पल, तो ये टेम्पल है, टेम्पल में अगर हम लोग जाएं और प्रणाम करें अपने देवी देवताओं को, मंत्रों के माध्यम से उनको पुकारें, तो वो कोई इसमें कानूनी बाध्यता तो होनी नहीं चाहिए, और इसके लिए परमिशन कौन देगा हमको? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें हायर अथॉरिटी से परमिशन चाहिए, तभी हम आपको अंदर जाने देंगे। हमारा उनसे ये कहना था, तो उन्होंने ये कहा कि दीज आर नॉट लिविंग टेम्पल्स, ये टर्म उन्होंने प्रयोग किया। गीता के जी। पाठ करने थे हमें, मुख्यतः हमें गीता के पाठ वहां करने थे। जी। तो अब वहां से डीसी साहब ने जो भी हमसे कहा, हमने उनको कहा कि आप सुरक्षा, आपका कर्तव्य आप कीजिए, हमारा कार्य जो है हम करने जा रहे हैं। अब उसके बाद में पीए, जो एलजी साहब के पीए हैं, एक उनके ओएसडी या कोई पीए हैं, और उनसे भी हमने यही कहा कि देखिए हमारे साथ 108 ब्राह्मण हैं, हम जी। हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा का दायित्व तो आपका है। हम तो यहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म को जागृत करने आए हैं, जी। आप इसको निभाइए। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो ये आपका फेल्योर है, हम तो हमारा कर्तव्य का पालन करेंगे। अब हम यहाँ से बिना पूजा किए वापस नहीं जाएंगे। और जी। यही धारणा करके एएसआई के उनके रोकने के बावजूद भी हम लोग चले गए, और हम जी। लोगों की संख्या में हम लोग बैठे, हम लोगों ने गीता का पाठ किया, और बिना उस परिसर में किसी भी प्रकार का कोई अनुशासनहीनता करते हुए, जो भी कुछ हम लोग लेके गए थे अपने बैठने के लिए, चादर, बिछाने के लिए आसन, ये सब हम लोगों ने बिछा करके वहां बैठ करके अपना पाठ किया। उसके बाद एक एक चीज को वापस पुनः वहां से समेट के, और हम लोग वहां से वापस भी हुए। तब वहां पर जितने भी उस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स आए, मजिस्ट्रेट आए, जो लोग भी आए, पत्रकार भी आए, हमने वहां से एक आह्वान किया, सबसे प्रार्थना की कि भैया ये मंदिर परिसर है, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, आप इसमें कृपया जूता चप्पल पहन करके अंदर न प्रवेश करें। और उस दिन लोगों ने माना भी और जूता चप्पल पहन करके अंदर नहीं आए। अब उसके बाद में ये क्रम बना, 8 मई को 2022 को एलजी साहब स्वयं वहां पहुंचे, उन्होंने भी वहां पूजा पाठ करी। जितना हमें रोका गया, अंतर प्रेरणाएं बढ़ती गईं, और हमने लगातार हर वर्ष 2-2, 3-3 बार उस मंदिर में जाकर के गर्भगृह में प्रार्थनाएं करना शुरू किया। हम जब भी गए वहां, हमने क्या, इसका मतलब है कि आप 2023 में भी गए, क्योंकि ये घटना 2022 की। जी, 2022 में मई में गए थे जब पहली बार। उसके बाद हम जुलाई में पुनः गए, क्योंकि हमें मार्तंड में ही, मार्तंड क्षेत्र में, नीचे मटन कहते हैं उसको, मार्तंड तीर्थ है जहाँ कमल और विमल कुंड है, वहां उसी कुंड के समीप एक शिवलिंग स्थापना करने का सौभाग्य हमें मिला, तो हमने एक शिवलिंग भी वहां स्थापित किए, और जुलाई में किया। जुलाई में जब भी हम वहां गए हैं, जितनी भी बार हमारी यात्राएं कश्मीर की हुई हैं, हम हर बार मार्तन सन टेम्पल अवश्य जाते थे, और वहां पर भगवान सूर्य नारायण आदित्य भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हमारे कश्मीर के अंदर अगर कोई जागृति हो सकती है, विश्व में भारत अपने उच्च पद पर जा सकता है, तो उसके लिए नव मार्तंड उदयारोहण होना चाहिए, एक नया सूर्य उदित होना चाहिए जो ज्ञान का सूर्य हो। यही भावना लेकर के हम बार बार वहां जाकर के भगवान सूर्य नारायण की भिन्न भिन्न वैदिक मंत्रों से आराधना करने लगे। अब हम जाते थे, हर बार हमारे साथ वहां जो एएसआई के कर्मचारी हैं वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते थे, हमें रोकते थे, गेट पर से ही हमें वापस करने के लिए प्रयास करते थे, गेट बंद कर देते थे, हमारा हाथ पकड़ करके खींचते थे, और अपनी भाषा में जो भी उनसे बन पड़ता था वो बोलते थे। इस बार जो है, अभी हम पुनः कश्मीर गए, तो कश्मीर जाने से पहले ही क्या हुआ कि माननीय कल्चर मिनिस्टर जो है, संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के पास में जाकर के दिल्ली में उनके आवास में हमने भेंट करी, और उन्हें हमने निमंत्रण दिया किस चीज का, कि मार्तंड में जो कश्मीरी पंडितों की एक उजड़ी हुई बस्ती है, वहीं मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो टूट चुका था, उसका पुनर्निर्माण हुआ, और वहां उस मूर्ति की स्थापना में हमें भगवान ने निमित्त बनाया, तो हम वहां पहुंचे। उसी कार्यक्रम में निमंत्रण भी हमने माननीय मंत्री जी को दिया, और उनसे हमने 2 निवेदन किए। हम पिछले 1-2 वर्ष से ये निवेदन कर रहे हैं कि इन मंदिरों में, जितने भी हमारे एएसआई द्वारा संरक्षित मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं कश्मीर क्षेत्र में, उनके अंदर कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए। कैमरा इंस्टॉल होने से क्या होगा कि जो वहां पर लोग
अनुशासनहीनता करते हैं, खंडित करते हैं वहाँ पे मंदिर की मर्यादा को, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, सुनिश्चित हो सकेगी, उसके प्रूफ्स हो जाएँगे। लेकिन पिछले 1 वर्ष पहले कश्मीर में सचिवालय स्तर पर मीटिंग भी हुई मार्तन सन टेम्पल के रिवाइवल को लेकर के, जिसमें एएसआई के अधिकारी थे और भी लोग थे। उस मीटिंग में भी ये निष्कर्ष निकाला गया कि कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए। लेकिन ये विडंबना है कि देखिए, हजारों करोड़ का फंड होता है इन मंत्रालयों के पास, लेकिन इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक कैमरा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, है ना? जी। ये तो जेन्युइन बात मांग रहे हैं ना हम, कि भैया जी। जो भी वहां आते जाते हैं लोग, वहां पर आपको हम बताएं, वहां लोग आकर के जो लोकल्स हैं, उनमें से सब नहीं कहेंगे, सब ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग वहां आकर के नशा करते हैं, जूता चप्पल पहन करके आते हैं, मंदिर में कहीं भी कुछ भी तोड़ फोड़ करते हैं, उससे पटाखे फोड़ते हैं। आप सोचिए, हमको एक मंदिर दीप के जलाने अंदर? की भी, जी हाँ, मंदिर के अंदर एक दीपक जलाने की आदेश नहीं है हम लोगों को कि हम जाएं और एक दीप जोड़ सकें भगवान के लिए। लेकिन वहीं आप देखिए दूसरी तरफ, यही एएसआई के कर्मचारी उन लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं जो वहां जाकर के पटाखे फोड़ते हैं या अश्लील हरकतें करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं। इसको रोकना चाहिए। इसके लिए हमने कहा कि इसका सबसे अच्छा उपाय है कि कैमराज इंस्टॉल हो जाएं, जिसको देख करके दंडित कर सकते हैं। जूता चप्पल पहनना रोकने के लिए वहां पर आदेश जारी कर सकते हैं कि कृपया इस मंदिर परिसर में, आप पार्क में घूम रहे हैं तब तो आप पहन लीजिए, लेकिन आप मंदिर परिसर में जब जा रहे हैं तो कृपया जूते चप्पल बाहर रखें। चाहे जी। देखिए सुमति जी, गिरजाघर हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई मंदिर हो, इन सभी जगहों पर, गुरुद्वारे में अपना भी हम लोग अनुशासन। मान सम्मान के साथ जाते हैं। और वो चूंकि पूजा का घर है, तो हम लोगों को ये नैतिक कर्तव्य, हम भारतीय हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इसको मान रखते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को न जाने क्या मिलता है। और इसमें फेल कौन हो रहा है? इसमें फेल हो रहा है एएसआई का एडमिनिस्ट्रेशन। तो मंत्री जी से जब हम जाने से पूर्व इस बार मिले, तो हमने 2 पक्ष उनको बोले कि कृपया मंत्री जी वहाँ कैमरा इंस्टॉल करवाइए आप। और दूसरी बात, जब भी हम जाते हैं तो हमें वहाँ मंत्र बोलने से रोका जाता है। हम कुछ पाठ करना चाहें वहाँ बैठ के, तो वो पाठ नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने कहा, माननीय कल्चर मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी ने, कि महाराज जी आप पाठ कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा उससे, और अगर कोई रोकता है तो आप हमें बताइएगा। हम इस कॉन्फिडेंस में कि इस बार तो हम मंत्री जी से मिलके जा रहे हैं, संभवतः हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन आपको हम बताएं, इस बार हम जब पुनः वहां पहुंचे तो हमारे साथ इस बार सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। We also spoke to Ravindra Panditaji, who heads the All India Kashmiri Samaj, a pan-India organization. देखिए, ये जो मार्तन टेम्पल है, ये एएसआई इसका रख रखाव कर रही है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसे कई सारी साइट्स हैं हमारे यहाँ, पर्टिकुलरली जो ललिता द्वितीय पीरियड की हैं, जिनको लोकली हम वहाँ पे पांडव लरिन बोलते हैं, यानी कि लरी मीन्स हाउस, पांडवों की लरी, यानी इसको बिलीव करते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स भी ऑल्सो, और पुराने कश्मीरी लोग, ये शायद पांडवों ने बनाए होंगे। इतने बड़े पत्थर कैसे उठाए हैं और इतना बड़ा निर्माण कैसे पॉसिबल हुआ है। एएसआई इसका रख रखाव कर रही है, और ऐसे कई सारे और जो है इसी टाइप के सिमिलर टेम्पल्स। उसमें एएसआई का पहले से ही हाथ ये रहा है कि उन्होंने इसको फेंसिंग करी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और उस पर रख रखाव के लिए कुछ एम्प्लॉइज 2-3 रखे हैं हर साइट पे, जो इसमें जो पार्क वगैरह है उसको मेंटेन कर रहे हैं, गेट्स लॉक कर रहे हैं। पर जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई सा भी काम नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ पिछले 50 साल से एक कहीं पे सुर्खी या सीमेंट या कहीं भी कोई स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया है। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से, पर्टिकुलरली मुझे याद है 2012 के आसपास, जब ये विशाल भारद्वाज की फिल्म आई थी हैदर, उस टाइम भी ये टॉपिक बहुत कूल पकड़ लिया, क्योंकि उस टाइम मैंने ना सिर्फ हमने जम्मू में बल्कि दिल्ली में जंतर मंतर में एक विशाल प्रोटेस्ट किया था, कि जो उसमें बिस्मिल सॉन्ग उसमें दर्शाया गया, वो जूते लेके उसमें दिखा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो जूते अंदर ले जाके उसकी बेहुरमती करना, सैंक्टिटी उसकी बिगाड़ना, इसके लिए हमने बहुत प्रश्न किए थे, लेटरबाजी भी करी थी और एक लीगल नोटिस भी भेजा था विशाल भारद्वाज को। अब उसके बाद हमने बार बार ये कोशिश करी, कई साधु संतों ने भी,
ऐसा पहली बार नहीं गए कि परसों जो इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी जी बहुत साधु संत आए हैं। एक जो है विशेष पूजा भी पिछले साल हुई, पर जो ये जी मेन स्ट्रक्चर है इसमें ये नहीं करने दे रहे हैं। इसमें ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। आप परमिशन ले आइए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यू वांट टू डू इट। अब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कमी दिख रही है, क्या हमने लॉज चेंज करने, क्या नहीं कर रहे। इसके पीछे फिर लास्ट ईयर हमने एक कमेटी का गठन भी किया था, जी एलजी मनोज सिन्हा जी की सरकार ने। अब रिसेंटली फिर से जैसे रुद्रनाथ विशाल महाराज जी गए, हम पहले यहाँ 2-3 दिन पहले गजेंद्र शेखावत जी से भी मिले। हमने ये बताया उनको कि हम लोग वहां पे पूजा करने जा रहे हैं। एक बगल में 2 किलोमीटर की दूरी पे एक और मंदिर बनाया है शिव पार्वती का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, मारतंड भी जाएंगे। अब जी ऐसे कोई रिटर्न परमिशन लेके नहीं गए थे, ये बात मैं मानता हूँ। मैं नहीं गया था, पर वहां के लोकल कश्मीरी पंडित गए थे। मुझे अब 2 पॉइंट्स हैं मेरे कि कश्मीरी पंडित बीइंग एबो ओरिजिन, जिसने ये जी मार्तन टेम्पल बचपन से इतने जी वर्षों से, हजारों वर्षों से देखा है, 8th सेंचुरी में ये बना हुआ है, तब से कश्मीरी पंडित वहां पे है, सूर्य मंदिर में पूजा भी कर रहा है या जो भी कर रहा है एक्टिविटी, चाहे हवन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब इस्लामिक इन्वेजन के बाद ये टूट के खंडित हो गया, तो उसके बाद कई सारे ब्राह्मणों ने ये गोष्ठी करी कि यहाँ इसमें नहीं कर सकते जब तक इसको ठीक ना करें, तो उसके बाद ये खंडर ही रहते। अब सवाल ये है कि अगर कश्मीरी पंडित उसमें जा रहे हैं, वहां पे रंजन जोशी जी थे, जुच्छी साहब थे, कई सारे और पंडित लोग थे, उनको किस बेसिस पे वहां पे रोका जा रहा है? अब जब आर्टिकल 370 भी नहीं है, अगर आर्टिकल 370 भी होता, मैं भी 2006 से घाटी में जा रहा हूँ, 15 मंदिर मैंने भी रिक्लेम किए, तो तब भी जो है आप एक लोकल को कैसे रोक पाएंगे कि वहां अंदर जाने से, जबकि आपने इसको एक्सकर्शन स्पॉट बनाया। मेरे दूसरा पहलू है इसका, एक्सकर्शन स्पॉट जो बनाया है ये बंद किया जाए टोटल। मुलर लाइंस पे अगर पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जोन में, हैरानगी की बात है कि भारत सरकार के लिए भी, अगर पाकिस्तान से मैंने ऑर्डर लिया पीओ के गवर्नमेंट से कि शारदा पीठ में आप जूते उतार के अंदर जाए, तो यहाँ क्यों नहीं करते हैं? यहाँ तो अपनी सरकार है, ये तो अपने कश्मीर में हमारा। तो जब ऑक्यूपाइड टेरिटरी में भी हमने वहां से बाज़ाब्ता लिखित ऑर्डर निकलवाया, और मुझे याद है 2019 में रमेश वाकवानी हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के 5 मेंबर की डेलीगेशन गई थी, उनको बैनर वहां पे मिला बहुत बड़ा लिखा हुआ, जूते उतार के अंदर जाइए। उन्होंने वैसे भी बीइंग हिंदू जूते उतार के अंदर गए। तो यहाँ पे तो ये एक एक्सकर्शन स्पॉट बना है। तो 2 पॉइंट्स पे बड़ी जबरदस्त हमें जो है इसकी वो करनी चाहिए। अगर एक बाबा जी, एक संत जा रहा है वहां पे, वो सिर्फ मात्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो हवन नहीं कर रहा है, वो कोई इसका जो ऑडिफेस या आप कहें जो इसकी जो है ढांचे को कहीं छेड़ नहीं रहा है, कोई आग नहीं लगा रहा है, कोई उसकी जो है तुड़ाई नहीं कर रहा है, या कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, केवल मंत्र उच्चारण कर रहा है, उस पर भी आपको इतराज। इसको अगर हम रेनोवेट भी ना करें, इसको आप ऐसे ही रखिए, मेरा ये मानना है, मेरी जाती राय, आप मत इसको रेनोवेट करिए, और आप हमें यहाँ पे पूजा करने का मौका। दिस इज द ओनली सन टेम्पल, और भास्कराय नमः, प्रत्यक्ष देवाय नमः, sun is the only physical god which we are seeing, so we have a right to do sun worship. तो सन वर्शिप में क्या करना है हमने? छोटा सा कुंड में हम टीने का कुंड लगाएंगे, वहां पे हम चलो इसकी सरफेस भी नहीं खराब करेंगे, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट वी शुड बी अलाउड टू डू पूजा, एंड गवर्नमेंट हैज टू सी टू इट, otherwise it will lead to an agitation. In order to give ASI's point of view on the matter, we send them some questions. ASI का पक्ष भी आपके सामने रखा जाए, उसके लिए हमने उन्हें प्रश्न भेजे. We asked the ASI what it continues to focus on. The areas are scientific conservation and structural stability of the ruins, site management and visitor facilities in line with heritage norms, environmental upkeep
including landscaping and protective measures, ensuring public awareness regarding the monument's historical and cultural significance. आखिरी बिंदु पर ऐसा लगता है कि ASI को और कार्य करने की आवश्यकता है. Regarding past permissions for film shooting, such activities are allowed only under strict conditions described by ASI as per the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act and rules, ensuring no damage is caused to the monument. The guidelines have since been further streamlined and any permissions are now granted under stricter protocols to maintain the integrity and safety of the protected site. अब सवाल ये उठता है कि डैमेज, इंटीग्रिटी, सेफ्टी और प्रोटोकॉल, इन शब्दों को लेकर और उनके अर्थ को लेकर ASI अडिग रहेगी, लेकिन इन शब्दों की परिभाषा सिविलाइजेशनल अर्थात सभ्यतागत एस्पेक्ट्स में भक्त, सरकार और हिंदू समाज मार्तंड टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे तय करें, उसमें कैसे संशोधन हो या तय करने के पीछे क्या काम होने चाहिए सरकार और संस्कृति विभाग की सहायता से, वो किसी सरकारी पैनल के कार्य के साथ सभ्यतागत सिविलाइजेशनल दृष्टि से कैसे देखा जाए और दर्शन, भक्ति, सैंक्टिटी की दृष्टि से कैसे देखा जाए। मेरे विचार से इन सवालों के जवाब भक्त, सरकार और समाज तीनों को बैठकर खोजना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन साइट्स पर पूजा या धार्मिक अनुष्ठान अलाउ करता है जो ASI के प्रोटेक्शन में आने के समय फंक्शनिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे। 2023 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात आगे रखी कि ASI इस रूल पर पुनर्विचार करे। खबरों के अनुसार पार्लियामेंट्री पैनल ने ASI को ये रिकमेंड किया कि वे ASI द्वारा संरक्षित रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी धार्मिक महत्व वाले मॉन्यूमेंट्स पर पूजा की अनुमति देने की संभावना पर विचार करें, जहां ये स्थापित हो जाए कि पूजा से उनके संरक्षण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। Where the allowing of worship is not detrimental to the conservation of these monuments. पैनल ने कहा कि कमेटी ये विचार रखती है कि भारत में बहुत से ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के स्मारक हैं जिनमें पूजा अर्चना की अनुमति देना लोगों की वैध आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा। पैनल ने यह भी कहा कि यह प्रस्तुत किया जाए कि पॉलिसी डिसीजन के अनुसार पूजा के पुनरुद्धार की अनुमति वहां नहीं है जहां ये संरक्षण लिए जाने के समय पूजा और कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते थे। About concerns regarding offering of prayers, ASI said in a written reply, As per the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 and Rules 1959, religious worship or rituals are legally permissible only in those monuments that are categorized as monuments under religious use or was recognized as religious usage or custom where such practices were continuing at the time of the notification. The Martand Sun Temple, Anantnag, was notified as a centrally protected monument under the Government of India via Gazette Notification number 52 dated 26 December 1964 and Statutory Order 4333 dated 18th December 1964, wherein it has been categorically mentioned not in religious use. Recent controversies about devotees seeking permission to perform prayers inside the temple are being examined within the legal framework of the AMASR Act. As per the gazetted notification, the Martand Sun Temple is not classified as a living monument. Therefore, regular puja or any form of religious worship is not allowed inside the premises. ASI's role remains limited to the protection, preservation and conservation of monuments, and all decisions are taken strictly in compliance with the law to safeguard the monument. एक और ध्यान देने वाली बात ASI की ओर से, Regarding past permissions for film shooting, such activities are allowed only under strict conditions prescribed by ASI as per the AMASR Act and rules, ensuring no damage is caused to the monument. The guidelines have since been further streamlined and any permissions are now granted under stricter protocols to maintain the integrity and safety of the protected site. लिविंग शब्द पर ध्यान दीजिए। बस इस लिविंग और नॉन लिविंग पर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर, सिविलाइजेशन को लेकर
बहुत कुछ टिका है। 2014 में मोदी सरकार के पावर में आने के बाद कश्मीरी पंडितों की आशा जागी, मोदी सरकार से उनकी अपेक्षाएं बढ़ी और फिर 2019 में कश्मीरी सियासत में एक बदलाव आया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन आया। आर्टिकल 370 निष्क्रिय हुआ। सदियों से, खासकर पिछले 3 दशकों से दबे, डरे, बिखरे कश्मीरी पंडितों में जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। कश्मीर में और कश्मीर के बाहर रह रहे पंडितों ने माना कि कश्मीर में स्थित मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। इसमें से कई मंदिर वो थे जिनमें 1990 के दशक में पूजा अर्चना की जा रही थी, पर चूंकि कश्मीरी पंडितों को धार्मिक प्रताड़ना के चलते अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, तो ये सब रुक गया था। 2019 के बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदला, लेकिन एएसआई और वामपंथी मीडिया ये दोनों नहीं बदले और इन्हीं के आगे हिंदुओं का हैमलेटीकरण अपना दुखड़ा रोता रहा, कुछ विवशता में और कुछ राष्ट्र प्रेमी होने की मर्यादा में। मई 9, 2022 एक अंग्रेजी अखबार में खबर आती है, JNK LG मनोज सिन्हा जॉइन्स पूजा एट ruins of ASI protected temple। रिपोर्ट कहती है, This is the second religious ceremony in 3 days at the site, which the ASI has tagged as a site of national importance. The ASI does not permit prayers at a protected site unless it was a functioning place of worship at the time the body took charge of it। पुरातत्व और स्मारकों में रुचि रखने वाला एक अखबार कह रहा है कि 3 दिन में ये दूसरी रिलीजियस सेरेमनी है इस साइट पर जिसे एएसआई ने साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टैग किया हुआ है। एएसआई का रूल साइट करते हुए अखबार का कहना है कि एएसआई उन्हीं प्रोटेक्टेड साइट पर पूजा की अनुमति देता है जो अधिग्रहण के समय फंक्शनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप थे। खबर कहती है कि ये अनक्लियर है कि इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी या नहीं। चिंता का विषय और उसकी गंभीरता देखिए। The press release did not mention if ASI clearance was obtained for the puja. ASI officials were unavailable for comment. खबर कहती है, अब इस ग्रुप के लीडर ने अखबार को बताया कि उन्होंने अनुमति नहीं ली क्योंकि वे हिंदुओं का मंदिर है और भक्तों को पूजा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उधर LG सिन्हा के ऑफिस से प्रेस रिलीज में कहा गया कि वह नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में सम्मिलित हुए थे, जो संतों, कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीर में रह रहे लोगों की उपस्थिति में हुआ। सिन्हा जी ने यह भी कहा कि प्रशासन प्रयत्न कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थलों को जीवंत केंद्रों में परिवर्तित किया जाए। और यहाँ खबरें सवाल उठाती हैं कि हिंदुओं की अपनी धार्मिक सक्रियता के लिए भक्त और एक LG ASI की अनुमति लेकर गए या नहीं। विचित्र विडंबना है। मार्च 2024 में एक खबर आई, JNK गवर्नमेंट टू रिस्टोर 8th सेंचुरी मार्तंड सन टेम्पल इन अनंतनाग। LG के मार्तंड मंदिर जाने से और पूजा में सम्मिलित होने से बदलाव आया। ये बदलाव स्थानीय हिंदुओं में ऊर्जा का भाव लेकर आया और उसने कश्मीर में हर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और एक चर्च के रेस्टोरेशन के कार्य को बल दिया। इसमें प्राचीन हिंदू मंदिरों की संख्या सबसे अधिक है, जो कश्मीर में स्थित हिंदू प्राचीन भव्य धरोहर के होने का एक संकेत है और आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद आए बदलाव को अंडरलाइन भी करती है। LG अपना काम कर रहे हैं, द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब बट इट इज वॉकिंग अ टाइट रोप ऑन द इशू। ASI के नियम अपना काम कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की परिभाषा देने वाले अपना काम कर रहे हैं, मंदिर में जूते चप्पल लेकर चलने वाले भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण करने की इच्छा रखने वाला हिंदू भक्त, पूजा करने की इच्छा रखने वाला भक्त परमिशन लेता हुआ, विवशता की कहानी कहता हुआ भटक रहा है। उसे बताया जा रहा है कि जिस वक्त मंदिर ASI के अंडर आया उस वक्त वहाँ पूजा नहीं हो रही थी और पूजा क्यों नहीं हो रही थी ये भी सब जानते हैं। मंदिर और सभ्यता को जीवित रखने के लिए भक्तों की उपस्थिति का अर्थ और महत्व भी सियासी नाटक मंडली जानती है। सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि सबसे पहले तो एक रिजोल्यूशन पास करें संसद में, जो इस प्रकार के हमारे प्राचीन मंदिर हैं, इन मंदिरों में जो रुकावट है, जैसे ASI इनको नॉन लिविंग टेम्पल्स कहती है, इस टर्म को खत्म किया जाए। ये टर्म ही गलत है और इसके लिए रिजोल्यूशन लेकर के आए। ये काम सरकार का है, ये काम हमारा आपका नहीं है। तो ये सरकार लेके आए। उसके पश्चात जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ, संपूर्ण भारत से और विश्व से लोगों ने सहयोग एकत्रित किया और
एक कैलकुलेटिव कह सकते हैं कि एक सामूहिक कार्य हुआ ये। तो इसी तरीके से एक वाइब्रेशन फैलेगी। हमें इसको समझना होगा और हमें ये भी निर्धारित करना होगा कि हमारी साइड कौन सी है, हम किस तरफ खड़े होकर के इसको देखना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ इस समय वातावरण है। अगर इस समय भी हम लोग इस तरीके से कर लें तो संभवतः न केवल एक धर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और विश्व कल्याण और विश्व शांति की स्थापना होगी। इसका ये प्रतीक बनेगा मार्तन सन टेम्पल। सरकार को पूजा के नियमों में संशोधन लाने के लिए स्क्रिप्ट को पक्का करना होगा, जिससे शांति और सामंजस्य से मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा करने का बिना रोक टोक विवाद के प्रबंध हो। लिविंग और नॉन लिविंग और प्रोटेक्शन के नाम पर भक्तों का उनकी अपनी आस्था का, उनके ही मंदिर के साथ उनके बेटोक भावपूर्ण संपर्क का हैमलेटीकरण बंद हो।